जलियांवाले बाग का नाम सुना है? जनरल डायर ने वहाँ गोली चलाई थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया अंग्रेज ने, तो किचलू के सदारत में वो जलसा होना था, तो डॉक्टर साहब की तस्वीर रख के जलियांवाले बाग में प्रोग्राम हो रहा था। तो जब सुबह को ये जलसा होना था तो अमृतसर का जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था उसको जनरल डायर ने अपने कमरे में बुलाया। ध्यान से सुन लो ये किस्सा, बहुत सारे लोगों को तारीख ही नहीं पता कि इतिहास कहता क्या है। जो अमृतसर का एसपी था उसको जनरल डायर जो था वो डिप्टी कमिश्नर था अमृतसर का, और पंजाब का गवर्नर मिस्टर एडवायर वो स्पेशल वहां अमृतसर पहुंचे कि कल को जलियांवाले बाग में एक एजिटेशन होना है, इसको रोका कैसे जाए। तो इन दोनों ने रात को जब मीटिंग की तो एसपी को बुलाया अपने दफ्तर में। 6.5 फुट का एक नौजवान जो अमृतसर का एसपी था, वो जब जनरल डायर और जनरल एडवायर से जाके मिला उस कमरे के अंदर, तो डायर ने उसको हुक्म दिया तहरीरी तौर पर कि सुबह को जलियांवाले बाग के अंदर जो लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे आपने उन पर गोली चलानी है। हम पूरी ताकत के साथ उस एजिटेशन को कुचलना चाहते हैं। सरकार का आदेश है कि जनरल डायर सुबह को वहां आपके हुक्म के साथ गोली चलाई जाएगी। सुनो उस एसपी ने क्या कहा। उस एसपी ने कहा कि मियां साहब, मैं अंग्रेज पुलिस का एसपी जरूर हूं, लेकिन मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हमारे दीन में, हमारे दस्तूर में निहत्तों पर गोली चलाना हराम है। मैं किसी कीमत पर अपने मुल्क के लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकता। जलियांवाले बाग पर जाकर नमस्तक होने वाले इस बात को जानते नहीं कि वो इस लुधियाने का रहने वाला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला नौजवान एसपी खान अहमद जान लुधियानवी, जिसने उस रात को अंग्रेज जर्नल के साथ पंगा ले लिया। अगर कोई और मुलाजिम होता, अगर कोई और मतहत होता तो वह हत्ता इनकार ना करता, वो इस बात के ऊपर राजी होता कि मैं इन पे गोली चलाऊंगा। उस बहादुर आदमी ने अपना पेटी उतार कर मेज पे रख दी, इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों के ऊपर गोली चलाने को मंजूरी नहीं दी। बताओ कोई ऐसा है और कोई? तारीख पढ़ के बताओ। बड़े बड़े लोग अंग्रेज के मुलाजिम नहीं रहे। बड़े बड़े नवाबों ने, रजवाड़ों ने अंग्रेज के साथ सुलह नहीं की, जागीरें नहीं लेते रहे, उनके घोड़ों की लीद नहीं चाट रहे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे बदबख्त अंग्रेज की मुखबरियां नहीं करते रहे, उसके हक में किताबें नहीं लिखते रहे। है कोई ऐसा नौजवान जो अंग्रेज जनरल डायर के सामने कहता कि मैं नहीं गोली चलाऊंगा? एसपी खान अहमद जान ने, उठाओ इतिहास। आज भी अगर आप जाके उस किताब को खोलेंगे ना तो साफ साफ लिखा है कि एसपी खान अहमद जान ने कहा कि किसी कीमत पर अपने भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने हिंदू भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने मुसलमान भाइयों पर, किसी कीमत पर अपने सिख भाइयों पर, जो इस जलियांवाले बाग में देश की आजादी के लिए सुबह को आएंगे, अहमद खान जान फांसी चढ़ सकता है लेकिन तुम्हारे कहने पर गोली नहीं चला सकता। और फिर क्या किया? जनरल एडवायर ने उसे कहा था, जो अंग्रेज का गवर्नर था पंजाब का, कहने लगा अगर तुम वायसराय इंडिया के दोस्त ना होते। ये नौजवान इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका दोस्त था, इसलिए अमृतसर में एसपी लग गया। कहने लगा अगर तुम उसके दोस्त ना होते तो अभी तुम्हें गोली मार देता मैं इसी कमरे में। अब हम तुम्हें डिसमिस कर रहे हैं, चले जाओ यहां से। उसने अपनी पेटी उतारी, वहां टेबल पे रखी, वापस उसी रात लुधियाना वापस आ गया।
1942 तक हर एक साल एसपी रैंक का आदमी उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। एक हवलदार कहीं चला जाता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अंग्रेज एसपी रैंक का आदमी हर साल अहमद खान जान के घर आता था, यहां मौजपुरा बाजार में खत लाता था, पेंशन लाता था कई हजार रुपए की। खान साहब आप सिर्फ माफी मांग लें इतना कि मैंने डायर की बात ना मान के गलती की माफी मांगता हूं, आइंदा हर बात मानूंगा। इस पर दस्तखत करते हैं, दोबारा कप्तान बन जाएं। दस्तखत कर दीजिए इस कागज पर, दोबारा कप्तान बन जाइए, आप जिले के मालिक बन जाएंगे। पता है एसएसपी की पावर क्या होती है तुम्हें? अहमद खान जान ने 14 साल इंकार के गुजार दिए, अंग्रेज की पेंशन नहीं ली। कोई ऐसी कुर्बानी दे सकता है मुल्क के लिए? फिर भी आज कई लोग पूछते हैं कि मुसलमानों ने क्या देश के लिए किया है। अगर ईमानदारी से कभी इतिहास उठा लोगे ना, ईमानदारी से, तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं कोई भी उस सफ़ के बराबर नहीं पहुंच सकता। किसी ने 10 साल कुर्बानी दी, किसी ने 20 साल कुर्बानी दी, कोई 50 साल लड़ा होगा। मुसलमानों ने अंग्रेज़ के खिलाफ 362 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क से अंग्रेज़ का कब्ज़ा इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के लोग आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहना चाहते हैं।